हाय सैपियंस, इंटरनेट क्या कमाल की चीज़ है ना, कैसे उसने हमारी ज़िंदगियाँ बदल दी आते ही। लेकिन अगर हम लोग आज से सिर्फ 30 साल पीछे जाएं तो हमें तो इंटरनेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं मिलता। तो फिर सवाल ये है कि ये इंटरनेट कहाँ से आ गया और इसने आते ही हमारी ज़िंदगियाँ क्यों इतनी बदल दी। तो आए मेरे साथ, आज पता करते हैं कहाँ से आया इंटरनेट। तो दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया में हमारी टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से एडवांस होना शुरू हो गई। हमारी गाड़ियाँ पहले से बेहतर और तेज़ बनना शुरू हो गई, हमारे एयरप्लेन्स बेहतर और तेज़ बनना शुरू हो गए और हमारे टेलीविज़न देखते ही देखते ब्लैक एंड वाइट से कलर में तब्दील हो गए। तो इसी दौर के दरमियान इंटरनेट में वो कंप्यूटर्स भी ईजाद हुए। तो जब कंप्यूटर्स ईजाद हुए तो वो बहुत बड़े और वजनी थे, वो एक पूरे कमरे जितने होते थे और उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बहुत मुश्किल था और वो रिसर्च पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते थे। तो एक मसला शुरू हो गया कि हम लोग कोई ऐसा तरीका ईजाद करें कि एक रिसर्च डाटा एक जगह से दूसरी जगह कंप्यूटर्स में बड़ी आसानी से भेज सकें। तो इस मसले का हल निकालने के लिए 1960 में एक अमेरिकन इंजीनियर जिनका नाम था पॉल बरान, उन्होंने एक तरीका ईजाद किया। उन्होंने दो कंप्यूटर्स को टेलीफोन तारों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जोड़ दिया, जिससे ये हुआ कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना आसान हो गया। लेकिन मसला अभी भी उसमें यह था कि आप ज़्यादा डाटा एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज सकते थे। तो इस मसले का हल निकालने के लिए 1965 में एक और अमेरिकन इंजीनियर थे, उनका नाम था डोनाल्ड डेविस। उन्होंने एक टेक्निक ईजाद की जिसका नाम था पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में क्या होता था कि डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तब्दील करके, हिस्सों में तब्दील करके आप इंटरनेट से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे। इससे ज़्यादा डाटा एक जगह दूसरी जगह भेजना आसान हो गया। तो फिर जब ये इसी दौरान 1960 के दौरान ही अमेरिकन हुकूमत ने, अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट ने अपना एक नेटवर्क बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया। उसका नाम था ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये पूरा लफ्ज़ था उसका। तो उन्होंने ये नेटवर्क बनाया और दो मुख्तलिफ फ़ौजी डिपार्टमेंट जो उनके थे वो इसके ज़रिए कम्युनिकेशन करते थे। तो फिर इंटरनेट की ज़िंदगी में एक बड़ा इनकलाब तब आया जब अमेरिकी हुकूमत ने और अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट ने ये नेटवर्क आहिस्ता आहिस्ता दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। उन्होंने तमाम सरकारी यूनिवर्सिटियाँ जो सी थी उनके साथ भी इसको बांटना शुरू कर दिया और उनके जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए रिसर्च प्रोग्राम शुरू किए जो इसका नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे। तो फिर एक बहुत बड़ी तब्दीली 1980s में हमारे नेटवर्क की ज़िंदगी में आई जब अमेरिका ने इस नेटवर्क को दूसरे मुल्कों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। तो इसमें जापान, स्विट्ज़रलैंड, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे मुल्क थे जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेट के साथ जुड़ना शुरू किया। और इस तरह जो हमारा नेटवर्क था जो सिर्फ अमेरिका में एक मुल्क के अंदर मौजूद था वो पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गया। लेकिन अभी भी ये इंटरनेट वैसा नहीं था जैसा हम लोग इसे जानते हैं। हाँ, इस पर आप मैसेज वगैरह भेज सकते थे, लेकिन ये वो नहीं था जैसा आज हम लोग जानते हैं इसको। तो फिर इंटरनेट की दुनिया में एक हकीकी इनकलाब, जो इतना बड़ा इनकलाब था, बिल्कुल इस तरह जैसे हमारे टेलीविज़न ब्लैक एंड वाइट से कलर में तब्दील हो गए थे। तो ये इनकलाब हमारे इंटरनेट की ज़िंदगी में 1990 में आया। इस इनकलाब को लाने वाले इंसान थे बर्नर ली, ये एक अमेरिकन इंजीनियर थे ये भी। तो इन्होंने एक सिस्टम ईजाद किया, उस सिस्टम का नाम था WWW, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। ये सिस्टम जब ईजाद हुआ तो इंटरनेट हमेशा के लिए बदल गया। आप इसके सिस्टम का इस्तेमाल करके डाटा को ज़्यादा बेहतर तरीके से डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में भेज सकते थे। हालांकि सिर्फ यही इसमें बहुत बड़ी खूबी नहीं थी, आप इसके ज़रिए तस्वीरें भेज सकते थे, वीडियोस भेज सकते थे। तो ये बहुत बड़ा कदम था आगे की शक्ल में। तो ये इंटरनेट उस वक्त भी इतना कोई वेब ख़ास नहीं था, लेकिन ये पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर था। तो इस वेब को चलाने के लिए आपको इस तक एक्सेस लेने के लिए एक ख़ास कंप्यूटर प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती थी। उस कंप्यूटर प्रोग्राम को बोलते हैं वेब ब्राउज़र। ये गूगल क्रोम, ओपेरा, मिनी, ये सारे वेब ब्राउज़र हैं मुख्तलिफ। तो 1991 में पूरी दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र ईजाद किया गया। जी, आप इस वक्त पूरी इंसानी हिस्ट्री के पहले वेब ब्राउज़र की शक्ल देख रहे हैं इस वक्त। और ये वेब ब्राउज़र जो सा इस्तेमाल करते हुए उस ज़माने की जो पहली वेबसाइट थी उसको एक्सेस कर पाता था। वो वेबसाइट कोई इतनी ख़ास नहीं थी, ब्लैक एंड वाइट थी, वो कुछ इस तरह की दिखती थी। ये आप पूरी इंसानी हिस्ट्री की पहली वेबसाइट देख रहे हैं। जी, यहाँ से सारा इंटरनेट शुरुआत हुआ था। लेकिन ये इंटरनेट जब इस तरह वर्ल्ड वाइड वेब ईजाद हुआ
तो ये आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो गया। और इसके बाद ही 1991 के बाद ही इंटरनेट कंपनियां बनना शुरू हो गई, जिनका मकसद था लोगों तक इंटरनेट का कनेक्शन भेजना, ताकि वो इस वर्ल्ड वाइड वेब के सिस्टम को इस्तेमाल कर सके आसानी से अपने घरों में बैठ के। तो जब ये होना शुरू हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेट पूरी दुनिया पे फैलना शुरू हो गया, और फैलते ही फैलते आज हमारे पास इस शक्ल में मौजूद है। और आप मेरी ये वीडियो इस वक्त वर्ल्ड वाइड वेब पे ही बैठ कर देख रहे हैं। फिर इस वक्फे के दौरान 91 के बाद बहुत सी इंटरनेट कंपनियाँ ईजाद हुई, गूगल, याहू, अमेज़ॉन, ये सारी उस ज़माने के बाद ईजाद हुई थी। तो आप ये मेरी वीडियो को इंटरनेट पर देखते रहें, साथ में इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और साथ में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताएं कि यार ये एक चैनल है जो इंटरनेट पर मुफ्त में नॉलेज बांटता फिर रहा है। तो आप ज़रूर शेयर करिएगा। आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा।